दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल KVS वल्ला में। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम KVS और NVS स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ का विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों KVS और NVS का मल्टीपल पोस्ट पर एग्ज़ाम 27 से 31 मार्च तक कंडक्ट हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने खुद ने भी इसमें एग्ज़ाम दिया था। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले KVS और NVS के स्पेशल एजुकेटर्स के TGT और PRT दोनों की कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों थंबनेल में जैसा दिखा रहा है कि क्या 75 से 80% स्कोर करना सेफ़ रहेगा, क्या वाकई में इतनी कट ऑफ जा सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब है ये बिल्कुल गलत है सर। जो भी ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल हवा में बातें कर रहे हैं, इसमें कोई तुक ही नहीं है। दोस्तों एक जो वैकेंसी है इस बार वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर आई है और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है वो बहुत कम है और उसमें से अभी इंटरव्यू के लिए 3 गुना के लिए कॉल आएगा। तो 75 से 80% कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी ये हवा में बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों यहाँ पे माइनस मार्किंग भी थी, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी थी, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों इतनी कट ऑफ जाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल अब सटीक कट ऑफ का आंकड़ा बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की कट ऑफ देखी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की कट ऑफ का विश्लेषण किया है। तो हम आज उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है कि PRT स्पेशल एजुकेटर्स की जो सीट्स थी, जो पोस्ट थी वो कितनी आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर KVS PRT स्पेशल एजुकेटर्स की जो टोटल पोस्ट थी वो 494 पोस्ट थी और यहाँ पर 10 गुना विद्यार्थियों को Tier 2 के लिए एलिजिबल किया गया था। तो इस हिसाब से 4940 स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे। अब दोस्तों होता भी है कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम्स में 100% उपस्थिति नहीं रहती। तो हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि यहाँ पर जो 9940 स्टूडेंट्स हैं उसमें से यहाँ पर 4500 स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, अब इसमें से 1500 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, यानी कि 3 गुना। ठीक है दोस्तों, और 3000 स्टूडेंट्स बाहर होंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से जो कट ऑफ का विश्लेषण करने के बाद जो पता चलता है कि UR की जो कट ऑफ रह सकती है दोस्तों 60 से 62। दोस्तों ये जो है MCQ प्लस जो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है उसकी दोनों की मिलाकर है, 60 से 62 UR की रह सकती है। EWS की दोस्तों 58 से 61 रह सकती है। OBC की भी सेम रहने के चांस है और जो SC ST है वो 50 प्लस पे आराम से हो जाएगा। ST में तो ये आंकड़ा 45 प्लस पे भी आराम से जाएगा। मैं आपके लिए एक बार फिर से क्लेरिफाई कर देता हूँ कि PRT स्पेशल एजुकेशन की जो कट ऑफ है बिल्कुल यही रहने वाली है। UR की 60 से 62, EWS की 58 से 61, OBC की भी 58 से 61, SC की 50 प्लस और ST की 45 प्लस। ये MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी कि 100 नंबर में से टोटल कट ऑफ रहेगी। और अगर साथ के साथ बात करें हम KVS और NVS की जो TGT स्पेशल एजुकेटर्स की कट ऑफ थी दोस्तों, यहाँ पर दोनों की पोस्ट मिला के आई थी 493 प्लस 495। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1000 पोस्ट आई थी, लगभग 1000। ठीक है, और यहाँ पर पेपर देने वाले स्टूडेंट्स थे मात्र 5000, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर मिस भी किया होगा। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पेपर दिया है वो उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आना निश्चित है, क्योंकि 3 गुना बच्चों को लेंगे, यानी 3000 बच्चों का इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो निश्चित रूप से जिन्होंने भी पेपर दिया है उनका इंटरव्यू का कॉल आने के पूरे चांस है। फिर भी आपको एक कट ऑफ बता देता हूँ, तो जिनके भी 40 से 45 नंबर आ रहे हैं बार में वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। EWS में आंकड़ा 35 से 38 रहेगा, OBC में भी 35 से 38 रहेगा और जो SC की अपन देखते हैं तो 31 से 33 या 32 तक और ST की 30 प्लस में ये आंकड़ा रहने वाला है दोस्तों। जो आपको बता रहे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हाँ, फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 494 को लेंगे PRT में और TGT में लेंगे लगभग 1000 बच्चों को, तो वहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का चांस है। लेकिन इंटरव्यू का कॉल 3 गुना बच्चों के लिए, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी कि 75 या 80% कट ऑफ चली जाए। दोस्तों अभी तक किसी के पास ऑथेंटिक आंसर की भी नहीं आई है। जिन्होंने भी गूगल या इधर उधर से ही सर्च करके आंसर मिलान किया है, जैसे ही आंसर की आती है ऑफिशियली बच्चों के, जिनके 55 जिन्होंने सोच रखे हैं, जिन्होंने गिन रखे हैं ना, वो आराम से 50 के नीचे आ जाएंगे दोस्तों।
तो इतनी कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों एकदम यही आंकड़ा रहने वाला है जब भी आपका रिज़ल्ट आता है, जैसे कि होपफुली 15 मई तक आपका इसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद डीवी की प्रोसेस शुरू होगी। तो दोस्तों पूरे चांस है कि यही कट ऑफ रहने वाली है और इसी के लिए इंटरव्यू का कॉल आएगा आपके लिए। तो दोस्तों जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा केवीएस को लेके पहला पेपर भी था और पहला ही वीडियो था जो मैंने विश्लेषण किया। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करी, किसी के भी ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं, एमसीक्यू में बैठ रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में नहीं आ रहे दोस्तों। तो बिल्कुल कट ऑफ का आंकड़ा यही रहने वाला है। आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर ही इंटरव्यू की तैयारी कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।